ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन बेई ने डिसाइड कर लिया होता है कि आज वो किसी भी तरह से मेंग फेई को प्रपोज करके रहेगा। अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं फैन बेई को देखकर कहने लगते हैं कि ये तो वही लड़का है ना जो कैफेटीना में फूड बेचता है। ये इतना ज़्यादा शिवर क्यों कर रहा है, क्या ये गाना गाने वाला है? यही सब बोलकर वो लोग फैन बेई का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी लूजी उस लड़के की तरफ देखता है और उसी टाइम पर टाइम रुक जाता है, जिसके सेकंड टाइम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा ताली बजाने लगते हैं और फैन बेई को चीयर करने लगते हैं कि तुम ये कर सकते हो। जो देखकर फैन बेई तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है कि इन सबको अचानक से क्या हो गया, क्योंकि अब तक तो ये लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे थे। जो सब कुछ देखकर ल्यूजी स्माइल करता है और फैन लिली ल्यूजी की तरफ देखती है और वो सोच रही होती है कि ज़रूर ये सब कुछ ल्यूजी ही कर रहा है। तो ल्यूजी कहता है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो, वहाँ पर देखो। जिसके बाद फैन बेई अपना गाना शुरू करता है और जब वो गा रहा होता है तो फैन लिलिन वो देखकर इमोशनल हो जाती है और सोच रही होती है कि वो कितनी बुरी है। वो खुद के लिए अपने मॉम और डैड को अलग करना चाहती थी, जबकि इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं। वो हर वक्त यही सोचती रही कि अगर वो पास्ट में आ जाएगी और वो अपने मॉम और डैड को मिलने से रोक देगी तो वो लोग कभी शादी नहीं करेंगे और इससे फैन लिलिन कभी पैदा ही नहीं होगी, जिससे उसे इतनी प्रॉब्लम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा जैसे वो अभी कर रही है। ऑफिस जाते वक्त भी और आते टाइम भी हर समय वो प्रॉब्लम से ही गुजरती रहती है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैन लिलिन ये सब कुछ किसी से शेयर भी नहीं कर सकती, उसे सब कुछ अकेले ही खुद झेलना पड़ता है और फैन लिलिन इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन ये सब कुछ सोच कर रो रही होती है और अपने मन में डिसाइड कर लिया होता है कि वो अपना प्लान कैंसिल कर देगी। वो अपने डैड की तरफ देखती है जो मेंग फेई के लिए सॉन्ग गा रहे होते हैं। अपनी पूरी हिम्मत करके उसे रियलाइज़ होता है कि डैड मॉम से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और वो ये सब बहुत ज़्यादा गलत कर रही है और उसे ये सब कुछ रोकना है। जिसके बाद वहाँ पर मेंग फेई आ जाती है। मेंग फेई के आने के बाद फैन बेई अपना गाना गाना स्टॉप कर देता है और स्माइल करता है। फिर वो कहता है कि मैं ये सॉन्ग अपने बहुत ही पसंदीदा इंसान को डेडिकेट करना चाहता हूँ। जिसके बाद फैन लिलिन मेंग फेई को देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा विश कर रही होती है कि काश फैन बेई मेंग फेई का नाम ले। मेंग फेई भी रो रही होती है, फैन बेई भी इमोशनल होता है और वो सॉन्ग गा रहा होता है और इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन भी रो रही होती है। जिसके बाद वो जोरों से ल्यूजी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं ये विश मांगती हूँ कि मैंने जो भी विश किया था वो मुझे इनकम्प्लीट करना है। मुझे अपनी विश पूरी नहीं करनी और मुझे वापस अपने टाइम में जाना है। सब कुछ जैसा है वैसे ही रहने दो। फैन लिलिन रोते हुए कहती है कि क्या तुम मेरी ये विश पूरी कर सकते हो? जो सुनकर ल्यूजी कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद फैन बेई कहता है कि मैं इस सॉन्ग को उस इंसान को डेडिकेट करूँगा जिससे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और आज मैं सबके सामने ये बोल रहा हूँ। जो सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चीयर अप करने लगते हैं और इधर मेंग फेई भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, लेकिन उससे ज़्यादा फैन लिली नर्वस होती है और अपने मन में सोच रही होती है और विश कर रही होती है कि बस डैड किसी तरह से मॉम का नाम ले ले। फैन लिली रोने लगती है और ल्यूजी का हाथ जोरों से पकड़ लेती है। जिसके बाद ल्यूजी उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उस मोमेंट पे फिर से टाइम स्टॉप हो जाता है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन के आंसू पोंछता है और कहता है कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि तुम अपनी लाइफ से परेशान थी और तुम्हें सब कुछ चेंज करना था और मैंने उसके लिए तुम्हें एक चांस भी दिया। तुम्हारे पास ऑप्शन था कि तुम अपना आने वाला फ्यूचर बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज कर सकती हो, लेकिन तुमने वो चूज़ नहीं किया क्योंकि तुम अपनी मॉम और डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। यहाँ आके तुम्हें पता चला कि हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है और तुम्हारी लाइफ में भी कुछ इसी तरीके से प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है जो तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ता है। जिसके बाद ल्यूजी फैन लिलिन को किस करता है।
किस करते टाइम ल्यूसी ये बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी ये विश भी पूरी करनी पड़ेगी और मुझे ये भी पता है कि आज के बाद मैं तुमसे फिर मिलूँगा। अगर किस्मत में रहा तो मैं तुम्हें याद रहूँगा, वरना तुम भी मुझे एक अजनबी की तरह ट्रीट करोगी। जिसके बाद टाइम फिर से स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर फैन बेई बोल देता है कि मैंने ये सॉन्ग मिंग फेई के लिए बनाया था और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो सबके सामने मिंग फेई को प्रपोज करता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फैन लिलिन भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब जब फैन लिलिन की ये विश भी पूरी हो गई तो ल्यूसी गायब हो जाता है। फैन लिलिन अपने मॉम और डैड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो ल्यूसी को थैंक यू बोलने ही वाली होती है, तभी वो नोटिस करती है कि उसके साइड पर ल्यूसी नहीं है। फैन लिलिन अपने आसपास देखती है लेकिन ल्यूसी कहीं भी नहीं होता। जिसके बाद फैन लिलिन को एक लाइट हिट होती है। इसका मतलब कि अब फैन लिलिन के प्रेजेंट जाने का टाइम आ गया है। जैसे ही वो अपने प्रेजेंट में जाने लगती है उसे सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह से वो ल्यूसी को बोला करती थी कि वो मिंग फेई से शादी कर ले और ल्यूसी उसे इस बात पर मना करते रहा। यही सब मोमेंट हमें रिवर्स करके दिखाया जा रहा था। जिसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब न्यू ईयर आने वाला था और फैन लिलिन ने डिसाइड कर लिया था कि उसे अब इस घर पे नहीं रहना। जहाँ पर फैन लिलिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुमने आखिर ऐसा बात क्यों बोला कि तुम हमें छोड़ के चली जाओगी। और वो देखकर फैन लिलिन की मॉम को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में फैन लिलिन के ऊपर हाथ उठाने ही वाली होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है। जिसके बाद फैन लिलिन अपनी मॉम को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप लोग इस तरह से लड़ा मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फैन लिलिन कहती है कि आप और डैड दोनों एक बहुत ही अच्छे कपल हो और दोनों इस तरह से लड़ाई बिल्कुल मत करना और एक दूसरे पर शक बिल्कुल मत करना। डैड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, इसलिए उन पर गुस्सा बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद फैन लिलिन के डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम से इसीलिए शादी किया था क्योंकि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। हमारे बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन तुम उस पर बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। फैन लिलिन की मॉम भी उसे संभालती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ, इस तरह से छोटे बच्चों की तरह रोना बंद करो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें फैन लिलिन के ऑफिस का दिखाया जाता है। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी होती है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आ चुका होता है। फैन लिलिन समझ जाती है कि अब उसे किस तरह से काम करना है। उसे दूसरों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और अपने हिस्से का काम पूरी मेहनत से करना है, चाहे बाकी लोग उस हिस्से का काम करे या ना करे, और अपनी तरफ से उसे पूरी कोशिश करनी है। जिसके बाद वो एक सीन में ये याद कर रही होती है कि जो मैंने देखा क्या वो सब कुछ सच था, क्या मैं सच में टाइम ट्रैवल करके आई हूँ और वो इंसान मेरे सपनों में हर रोज़ आता है जो पास टाइम पर हर वक्त मेरे साथ रहा करता था और एक तरफ से वो मेरा सेवियर भी था। यही सब बातें सोचकर फैन लिलिन एक दिन टहल रही होती है। तभी फैन लिलिन को कुछ महसूस होता है। तभी देखते हैं कि कोई फैन लिलिन का स्कार्फ आगे कर रहा होता है और उसके हाथ में चोट भी लगा होता है जैसे ल्यूसी के हाथ में लगा था। फैन लिलिन समझ जाती है कि ये वही सपने वाला लड़का है। फैन लिलिन जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखती है कि वहाँ पर ल्यूसी खड़ा होता है। फिर वो फैन लिलिन को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे पहचान लिया। फैन लिलिन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर फैन लिलिन उसे देखकर स्माइल करती है। जिसके बाद ल्यूसी उसे हग करता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, और इस मोमेंट पे हमारा ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है।